कॉलेज एक ऐसी जगह जहां नए सपने जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जगह एक नाइटमेयर बन जाती है। रैगिंग जो कुछ लोगों के लिए मजाक होती है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए ये एक भयानक अनुभव होता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स रैगिंग का सिर्फ सामना नहीं कर रहे, बल्कि उसका शिकार बनते जा रहे हैं। कुछ चुप रह जाते हैं, कुछ शायद शिकायत करते हैं और कुछ हमेशा के लिए खो जाते हैं। ये सीन तो सबको याद होगा, जहाँ फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपने सीनियर को सैल्यूट कर रहे हैं, वो भी आधे नंगे होकर मुर्गे की पोजीशन में। ये सीन मूवी में कॉमेडी सीन है, पर स्क्रीन पे जो सीन हमें हंसी लाती है वो रियल जिंदगी में आंसू की वजह भी बन जाती है। ये सिद्धांतन है, केला वेटरनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट, वो भी कॉलेज में सपने लेकर आया था। लेकिन किसे पता था कि 4 दिन बाद उन्हीं के हॉस्टल के कमरे से उनकी बॉडी हैंगिंग पोजीशन में मिलेगी। 18 फरवरी 2024 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज के प्रूफ सामने आए, जो कि ब्रूटल असॉल्ट को दर्शाते हैं। पुलिस ने 18 स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज की, मेन अक्यूज्ड के अखिल को अरेस्ट किया और यूनिवर्सिटी ने 31 स्टूडेंट को एक्सेल कर दिया। लेकिन जनवरी 2025 में उनका रीएडमिशन अप्रूव कर दिया गया। इन सिद्धांतन की मां ने केरला हाईकोर्ट में केस फाइल किया, जिससे फरवरी 2025 में रीएडमिशन पर स्टे लगाया गया। पता है कि रैगिंग सिर्फ कुछ कॉलेज तक ही सीमित है, तो आप गलत हैं। जरा इन आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, जो तस्वीर आपके सामने बन के आएगी वो बहुत ही डरावनी है। हर साल हजारों से भी ज़्यादा रैगिंग केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में इसकी संख्या कई ज़्यादा है। 2019 में 400 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स रैगिंग के कारण सुसाइड किए हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। आज के दौर में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल रैगिंग के हॉटस्पॉट एरिया बन चुके हैं। ये कौन है? एक फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट राज्य मुत्तेपम मेडिकल कॉलेज के, उनके सीनियर्स ने उन्हें नंगे होकर किसी के जूते चाटने के लिए मजबूर किया। लेकिन वो कोई आम स्टूडेंट नहीं थे, वो वाइस चांसलर के बेटे थे। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में उनकी बॉडी के पीसेस मिले। सीनियर्स ने सिर्फ उन्हें इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये केस इतना बड़ा बना कि 1997 में तमिलनाडु भारत का सबसे पहला स्टेट बना जहां रैगिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को पूरे देश में बैन कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को डिफाइन भी किया। जब एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करता है जो उसके मेंटल हेल्थ पर असर कर रहा हो, या उसे फोर्स किया जाए किसी ऐसे काम को करने के लिए जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो ये रैगिंग है। फरवरी 2025 का ये केस देखिए, जहां केरला कोट्टयम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एक जूनियर्स के साथ 3 महीने तक अत्याचार होता रहा। सीनियर्स ने सिर्फ उसे फिजिकली टॉर्चर नहीं किया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भारी वस्तु रखकर उसे कंपास से घायल भी किया। हर संडे को जूनियर से शराब पीने के लिए पैसे वसूल किए जाते थे, और मना करने पे उसका हाल और भी बुरा हुआ। इसकी माने तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि एजुकेशन का असली उद्देश्य एक स्टूडेंट को सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, बट रैगिंग इज जस्ट अ स्टेन ऑन दिस नोबल मिशन। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक रैगिंग सिर्फ कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं, बल्कि पीटीएसडी और डिप्रेशन का एक कारण भी बन सकती है। ये एक डोमिनेंस कल्चर की तरह है, जहां सीनियर्स अपने जूनियर्स पर डोमिनेंस यानी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये साइकिल ऑफ अब्यूज का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जहां अगर मेरे साथ हुआ तो इसके साथ क्यों नहीं, अगर मैंने रैगिंग सही तो ये क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अलग अलग राज्यों ने भी रैगिंग के खिलाफ कानून बनाए, लेकिन क्या लगता है आपको, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूसीजी के एंटी रैगिंग सेल के रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 में 511 केसेस रिपोर्ट किए गए। 35% स्टूडेंट्स को माइल्ड रैगिंग फेस करनी पड़ी, जिसमें उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता, या अपने सीनियर को सर या मैम कहकर बुलाना पड़ता, या कोई स्पेशल ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता। रैगिंग सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि एक अपराध है। आज सिद्धांतन थे, कल कोई और भी हो सकता है, लेकिन अगर हम मिलकर आवाज़ उठाएं तो शायद कल किसी माँ बाप को अपने बच्चे की लाश नहीं उठानी पड़ेगी। अगर आप विक्टिम हैं या आप किसी को रैगिंग होते देख रहे हैं तो उसकी मदद कीजिए, चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी एक आवाज़, आपका एक कदम किसी की ज़िंदगी बचा सकता है।